छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और मेहनत करोगे तो जरूर कल रिजल्ट मिलेगा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों फटाफट से तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं हो गया हूं उपस्थित आपके बीच एक नए वीडियो में। जी हां, सभी कामों को कीजिए दूर, थोड़ी देर के लिए बैठिए। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम संख्या और विषम संख्या से रिलेटेड। प्यारे साथियों, यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं कौन सा चैप्टर को पढ़ रहा हूं। जी हाँ, मैं एवरेज को पढ़ रहा हूं, जिसका 2 वीडियो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है और ये वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। जी हां, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक मैसेज मैं और देना चाहूंगा प्यारे साथियों, ये जो यूट्यूब चैनल आप जिस पर विजिट किए हैं अभी, राजा ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पर ये बहुत पहले का चैनल है और अच्छा खासा यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर हो चुका है, लगभग 1900 प्लस होने जा रहा है। ठीक है ना। और आज ही मैंने एक नए चैनल क्रिएट किया है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वो यूट्यूब चैनल राजा ऑनलाइन शॉर्ट्स के नाम से है। जी हाँ, उसमें मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से अच्छे कॉन्सेप्ट ट्रिक मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को राजा ऑनलाइन शॉर्ट्स चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। आप ही लोग का सहयोग होगा तो भी वो भी चैनल जो है बहुत आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। इसमें आपका प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चैनल को भी आप जितना हो सके प्रोग्रेस कराइए, आगे की ओर ले जाइए। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग करेंगे तो ज़रूर है कि वो चैनल आगे जरूर है जो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कलम और कॉपी नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले आइए, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी प्रश्न करवाया जाएगा उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर नोट करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि 5 लगातार सम संख्या हो सकता है, 3 लगातार सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकती है, उसका औसत दिया होगा। आपसे बड़ी संख्या पूछा गया, यहाँ पर छोटी संख्या पूछा जा सकता है, या बीच की संख्या पूछा जा सकता है। तो चाहे प्रश्न किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है, यहाँ पर सम हो या संख्या विषम हो, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों समझाऊंगा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि आखिरकार इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को टच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला नंबर आप भी देख रहे होंगे। तो प्रश्न ये है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं, फिर मैं आपको इसका ट्रिक भी समझा दूंगा। ठीक है ना। और ट्रिक की सहायता से ही आपको बनाना है एग्जाम में, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि मैं औसत पढ़ रहा हूं, इसका मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपको पहुंचा चुका। सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, है ना, कि औसत क्या होता है। तो देखिए, औसत जो निकाला जाता है, औसत का डायरेक्ट सूत्र होता है कि संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, यही ना होता है एवरेज। अगर आपने बेसिक भी जानकारी ली होगी तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में औसत का पार्ट 1 है, उसको आप ज़रूर देखिएगा पहले, फिर आप पार्ट 2 देख लीजिएगा, बहुत अच्छा अगर समझना चाहते हैं तो।
फिर ये यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें होती है ना। छत पे जाना है तो सबसे पहले हम नीचे वाले सीढ़ी पे पैर रखेंगे तभी तो डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। डायरेक्ट कैसे चले जाएंगे ऊपर, नहीं जा पाएंगे, उस समय तो कुछ भी हो सकता है। वही चीज़ है यहाँ पर, समझिएगा। तो औसत निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जैसे आपके पास संख्या दिया हुआ है यहाँ पर और पूछा जाएगा इसका औसत बताइए, तो सभी को जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग लगा दीजिए। यही ना कंडीशन होता है। 3 और 2 5 और 1 6 और संख्या कितना है 3, तो भाग लगाइएगा, आंसर आ गया 2। तो औसत ऐसे निकाला जाता है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। यहां पर जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक बात बताइए, सम संख्या किसको बोलते हैं, जरा आप बताइएगा हमको। सर सम संख्या का क्या मानी होता है? सम संख्या, सम संख्या किसको बोलते हैं? तो सम संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये तो आप बचपन से भी जानते होंगे। पहला सम संख्या 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है। इस तरीके से आगे तक जाते रहता अनंत तक। अगर हम बात विषम संख्या की करें तो विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या जो होता है उसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे तो वह संख्याएं पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, शेष बचता है। यानी पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, इस तरीके से ये भी अनंत तक जाता है। ठीक है, ये सम और विषम की कहानी है, ये बात आपको पता होगा। प्यारे साथियों, आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि अगर पहला सम संख्या 2 है तो दूसरा क्या है? 4 है, तीसरा क्या है? 6 है। ये लगातार हुआ, इसी को आप बोलते हैं क्रमागत, यानी एक भी बीच में छूटना नहीं चाहिए। 2 के बाद 4 लिखना है, 4 के बाद 6 लिखना है, 6 के बाद 8 लिखना है, 8 के बाद 10 लिखना है। अगर 2 के बाद 4 लिखे, 6 नहीं लिखे, 8 लिख दिए, तो ये क्रमागत नहीं हुआ। प्रश्न क्या है? लगातार बोलिए, या इसी को आप क्रमागत भी बोलते हैं कहीं कहीं। देखिए यहां पर लिखा हुआ ना क्रमागत। तो क्रमागत का ये अर्थ है कि अगर 4 क्रमागत सम संख्या है, इसका मतलब 2 4 6 8 होगा। और अगर प्रथम की बात बोलता तो 2 से स्टार्ट करते। बात यहां प्रथम की नहीं है, डायरेक्ट 4 लगातार है, 5 लगातार है, तो कहीं से हो सकता है। सोचिए ना, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 लगातार सम संख्या लिखिए तो कहीं से भी लिख सकते हैं ना भाई। 20 लिखिए, 20 के बाद 22 लिखिए, 24 लिखिए, 26 लिखिए, ये भी तो सम संख्या हुआ ना लगातार। 5 गो हुआ ना सर, 4 गो हुआ ना, ये 4 गो। तो इस तरीके का मतलब मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि अगर क्रमागत बोला जाए तो क्रमागत का यही अर्थ होता है कि अगर 20 लिखे हैं तो 22 लिखना पड़ेगा, और 22 लिखे हैं तो 24 लिखना पड़ेगा, 26 नहीं लिखेंगे आप डायरेक्ट। यानी कि आपको छोड़ना नहीं है एक भी सम संख्या। अगर 4 को लिख रहे हैं तो तुम लगातार 4 को लिखना ही होगा, 5 को लिख रहे हैं तो लगातार 5 को लिखना ही होगा। बात वही अगर विषम संख्या की करें तो विषम का भी यही कहानी है। देखिए 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9, इसके बाद 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसको आप कहते हैं क्रमागत। आप मेरी बात को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप जो है 5 क्रमागत विषम संख्या लिखिए, तो कहीं से भी लिख सकते हैं ना आप। सोचिए ना, कहीं से स्टार्ट कीजिए विषम संख्या। भाई हम 31 से स्टार्ट करेंगे, लिखिए 31, उसके बाद 33, उसके बाद 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39, 5 हो गया क्या? 1 2 3 4 5, देखिए हो गया। आप 41 से शुरू कर सकते हैं, आप 51 से शुरू कर सकते हैं, आप 91 से शुरू कर सकते हैं, आप 89 से शुरू कर सकते हैं, आप 85 से शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब कहीं से भी विषम संख्या स्टार्ट कीजिए, लेकिन कंटिन्यू में कीजिए। अगर 5 को बोला है तो कंटिन्यू में 5 को होना चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। बात समझ गए आप इतना? अब अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक सम संख्या के बाद जो दूसरी सम संख्या है, या प्रत्येक विषम संख्या के बाद जो दूसरी विषम संख्या है, आपको उसमें क्या कुछ नजर आएगा? तो पहली सम संख्या अगर आपको पता है तो दूसरा निकालने के लिए आप उसमें 2 जोड़ देंगे तो आपको दूसरी विषम संख्या निकल जाएगी। आप मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक 10 है जो सम संख्या है, इसका अगला सम संख्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सिंपल है सर, 10 में 2 जोड़ दीजिए तो 12 आ जाएगा, 12 में 2 जोड़ दीजिए तो 14 आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ दीजिए तो 16 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास एक सम संख्या 10 है और इसका तीसरा सम संख्या चाहिए, तो तीसरा तक पहुंचने के लिए यानी 14 तक आने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? पहला में 4, पहला में क्या जोड़ना पड़ेगा? 4, तभी तो तीसरा आएगा।
चौथा लाने के लिए पहला में क्या जोड़ना पड़ेगा? 6, तभी तो चौथा आएगा। समझिएगा बात को। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक विषम संख्या है 5, तो इसका अगला विषम संख्या तो सर 7 होगा। कैसे आया? 5 में 2 जोड़ने से आया। यानी अगर मेरे पास पहला विषम संख्या है तो दूसरा लाने के लिए +2 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा ना। समझिएगा बात को। उसी प्रकार से आप बताइए कि अगर मेरे पास कोई x सम संख्या है, x हमने सम संख्या को माना, आप x y z ABCD कुछ भी मान सकते हैं, तो अगर x आपका कोई सम संख्या है तो अगला सम संख्या क्या होगा? सर ध्यान से समझिए, सुनिएगा, पहले बातों को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने क्या कहा यहां पर? देखिए, मैं इसको मिटाकर फिर मैं आपको लिख कर बताने का प्रयास करता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास पहला सम संख्या 16 है, तो दूसरा सम संख्या क्या होगा? तो सर दूसरा की बात करेंगे तो 18 होगा। ये 18 कैसे आया? 16 में 2 प्लस करने से आया। 2 प्लस करने से अगली सम संख्या मिल सकती है या अगली विषम संख्या मिल सकती है। देखिए ना भाई, 1 के बाद 3 है, तो 1 और 3 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 3 और 5 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 3 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। उसी प्रकार से यहां पर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर देखा जाए तो प्रत्येक सम संख्या या प्रत्येक विषम संख्या का जो अगला विषम संख्या या सम संख्या होगा वो 2 ज्यादा होगा, पहले से 2 ज्यादा होगा। देखिए, ये 6 इससे 2 ज्यादा है, 5 इससे 2 ज्यादा है। यानी मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास एक सम संख्या x है तो दूसरा क्या होगा? तो आप कहेंगे ना प्यारे साथियों कि सर x + 2 होगा। कहेंगे ना x + 2 होगा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे सर। अगर मैं कहूं आपको कि मेरे पास y कोई विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा? सर y + 2 होगा, y + 2 होगा। क्योंकि एक सम संख्या या एक विषम संख्या अगर हमको मालूम है तो अगला विषम संख्या या सम संख्या निकालने के लिए हम उसमें 2 ऐड कर देंगे तो अगला सम या विषम संख्या निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझने का प्रयास कीजिएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेगा। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं या इसको रहने देते हैं, पहले इसको निपटारा करते हैं। लिखा है कि 5 लगातार सम संख्या, 5 को कोई सम संख्या है। अब कहां से स्टार्ट है ये तो नहीं पता, इतना आसान होता तब तो बन जाता ना सर। 5 लगातार है लेकिन कहां से है नहीं पता। हो सकता है कि 5 सम संख्या जो स्टार्ट है वह 10 से स्टार्ट हो सकता है 18 से स्टार्ट हो सकता है, 20 से स्टार्ट हो सकता है, 100 से स्टार्ट हो सकता है, 98 से स्टार्ट हो सकता है, 500 से स्टार्ट हो सकता है। कहीं से भी ये संख्या स्टार्ट हो सकती है। वही संख्या तो हमको मालूम करनी है कि कौन कौन सी 5 ऐसी संख्या है जिसका औसत निकालने से 18 आता है। कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका औसत निकालने से 18 आता है। अगर वो पता कर लिए तो तब तो पता चल जाएगा ना सर कि उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमको तो बड़ी चाहिए, या आपसे छोटी पूछा जाता छोटी बता देते। कॉन्सेप्ट इज पावर। ध्यान लगाकर बात को समझिएगा, ध्यान लगाकर बात को समझिएगा। हर काम को थोड़ी सी मतलब उसको अलग रख दीजिए, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपको। उसको थोड़ा देर के अलग कीजिए। आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। अगर 5 सम संख्या दिया है कि भाई 5 सम संख्याओं का औसत आप निकालोगे ना तो 18 आएगा। 18 तो भाई 5 वो सम संख्या है कौन कौन सी। अगर 5 वो सम संख्या पता कर लूं मैं तब तो ये पता चल जाएगा ना कि उसमें से बड़ी कौन सी है या उसमें से छोटी कौन सी है या बीच वाली कौन सी है। सबका आंसर मालूम हो जाएगा हमको, सबका आंसर पता चल जाएगा। लेकिन सर निकालूं कैसे? समझिए, मान के चलिए कि आपके पास कोई सम संख्या x है या y है, जो भी है। मान लीजिए आप यहां पर आप क्या मान लीजिए कि x आपके पास कोई सम संख्या है ना। माना, देखिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं फिर ट्रिक बताएंगे। माना आपके पास x क्या है, ये सम संख्या है, पहली कोई सम संख्या है। सम संख्या यानी कि 5 को सम संख्या में से पहला सम संख्या कौन है आपका, तो x है। अब बताइए कि दूसरा सम संख्या क्या होगा। अभी ना मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास 10 अगर सम संख्या है 10 ये, तो अगला सम संख्या क्या होगा, तो इसमें 2 जोड़ने से आएगा। यानी इसमें आप 2 जोड़ दीजिएगा,
इसमें अगर आप 2 जोड़ दीजिएगा तो दूसरा सम संख्या होगा, यानी पहला सम संख्या x, इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो दूसरा सम संख्या। तीसरा निकालने के लिए पहला में 4 जोड़ना पड़ेगा, पहला में क्या जोड़ना पड़ेगा 4, तभी तो तीसरा निकलेगा। देखिए ना, पहला सम संख्या 2, दूसरा निकालने के लिए पहला में 2 जोड़िएगा 4 होगा, और तीसरा निकालने के लिए पहला में 4 जोड़ना पड़ेगा ना सर, 4 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां से यहां 2 फिर यहां से यहां 2 तो 4 नहीं हुआ, तो 2 में 4 जोड़िएगा तो 6 आएगा। अब बताइए 8 तक पहुंचने के लिए पहला में 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी चौथा विषम संख्या क्या होगा, तो x + 6 होगा। अब आपसे क्या पूछा है, 5 लगातार, अभी तो 4 हुआ है, 1 2 3 4। पांचवा निकालने के लिए देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा निकालने के लिए पहला में क्या जोड़ना होगा, तो सर यहां से यहां पहुंचने के लिए तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 8, यानी तभी तो पांचवा होगा, तो x + 8 हो जाएगा। ये आपका पहला सम संख्या, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ गए। अगर समझ गए तो फिर आगे समझिए। अगर ये सम संख्या आपने माना है तो इन्हीं संख्याओं का नाम औसत 18 दिया हुआ है जी। आप इसको जोड़िए। औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी संख्या को जोड़ लीजिए, x फिर x + 2 फिर x + 4, ठीक है, फिर x + 6 फिर x + 8, और बट्टा में क्या करना है, संख्याओं का योग तो हो गया, कुल संख्या कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4 5, 5 से आप भाग लगाएंगे। और ये किसका फॉर्मूला है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या किसकी फॉर्मूला है, सर ये औसत का फॉर्मूला है। और औसत क्या है आपके पास, यहां 18 दिया हुआ है। समझ गए? चलिए थोड़ा सा अगल बगल में क्या आवाज आप तक पहुंचता होगा, है ना, यहां पर जो है बर्थडे पार्टी है तो उसी का गाना वाना बज रहा होगा, तो इसका कुछ साउंड आपके पास जाता होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर समझिएगा। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ये 18 का 18 लिखिए बराबर में x x x x x कै गो है, 5 गो होगा, 1 2 3 4 5, तो ये मिल के हो गया 5x, हो गया ना सर, सब x वाला जोड़ दिए, प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6, यहाँ 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 कितना होता है 20, और बट्टा में क्या है आपके पास, तो यहाँ 5 है। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना ये, यस सर। 5x + 20 में इससे गुना कीजिए तो 5x + 20 और बराबर 18 × 25 कितना होता है, तो 90 होता है। समझ गए आप? चलिए यहाँ समझिए। अब देखिए 5x को 5x लिखिए। अब ये जो 20 है इसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार अपने इधर बुला रहा है इसको 20 को, भाई चले जाओ उधर, चले जाओ भाई। 20 कहता है ठीक है टाटा बाय बाय, इधर आ गया। 5x बराबर 90 में से 20 घटाइएगा तो 70 आ जाएगा। 90 में से 20 गया 70, और ये 5 से ये 70 कटिए कितनी बार में, 14 बार में, तो आपका उत्तर आया x बराबर 14। ये x का मान आया है। अब एक बात आप बताइए कि x है क्या, आपने x किसको माना था सर, किसको, x आपने सम संख्या माना था, पहली सम संख्या, यानी पहला आपका सम संख्या x है, यानी कि 14 है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है आपके पास 14 है, तो पहला अगर 14 है तो 5 गुना आपसे पूछा गया था, पहला 14, तो दूसरा क्या होगा जल्दी बताइए, दूसरा 16 होगा, तीसरा क्या होगा 18 होगा, चौथा क्या होगा 20 होगा, और पांचवा क्या होगा सर 22 होगा। और यही 22 सम संख्याओं का औसत तो मुझे 18 दिया हुआ था। अब इसमें से पूछ रहा था कि भाई साहब सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बताइए कि इन पांचों सम संख्या में सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, तो सर 22 है। और यही 22 हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करेंगे साथियों कि आपको ये डीपली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इतने अंदर तक घुस कर कोई नहीं समझा सकता है, आपको कभी नहीं समझा सकता, इतना अंदर तक मैं गया हूं। और देखिए 22 मैंने ला के दिखाया। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप इनका औसत निकाल के चेक कीजिए कि 18 आता है कि नहीं आता है। मैं चेक कर देता हूं, जांच जी, टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। देखिए ध्यान से, 14 16 18 20 22 सबको जोड़ना है, सबको जोड़िए। 2 8 10 6 16 16 और 4 20 की 0 हासिल 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9 बट्टा क्या संख्या है 5 को, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगाइए तभी तो औसत होगा। क्या होता है औसत, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग किया 90 आया, कुल संख्या 5 है, 5 से भाग लगाया, काट दिया 18 95। आपका उत्तर आया कि नहीं आया सर, आया। ये कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन सर मैं इतना घिचिर पिचिर करने जाऊंगा, नहीं सर, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा आपको। मैंने तो आपको सिखाया है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाया है। इसको ट्रिक के माध्यम से
प्लग झपकते इसका आंसर आ जाएगा। बिना कलम का यूज किए आप उस 22 को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी संख्या पूछता 14 आ जाता, बीच की संख्या पूछता 18 आ जाता, यानी कि एक प्रश्न करके आप 3-3 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सीख गए होंगे। चलिए हम ट्रिक की सहायता से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ट्रिक क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। चलिए मैं आपको ट्रिक यहां समझा देता हूं। ये देखिए ट्रिक, ये एकदम न्यू ट्रिक है, 2024 का एकदम दनादन ट्रिक। समझिएगा, एकदम अभी तुरंत अपडेट हुआ है, तुरंत अपडेट हुआ, छूट नहीं पाए। ध्यान दीजिएगा। चलिए ट्रिक क्या कहता है, देखिए 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 18 है। एक बात समझिएगा, देखिए ये सम संख्याओं का औसत, सम पूछबो किया, देखिए सम देवो किया है और औसत भी सम है। संजोग की बात यही है, कभी कभी प्रश्न में क्या होगा, सम रहेगा, यहां पर दिले रहेगा सम संख्याओं और यहां रहेगा विषम। जैसे कि यहां देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। खुद 27 सम नहीं है, ये विषम है। तो समझिए, इसलिए मैं 2 वैरायटी का प्रश्न इस तरीके से लिखा हूं, है कि नहीं। और इसी 2 वैरायटी के क्वेश्चन से बस सब खत्म, दम तुरंत हो जाएगा समाप्त। समझिएगा। तो पहले मैं इसको निपटा देता हूं। कैसे ट्रिक क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। 5 गो सम संख्या है, ये बात का ध्यान आपको रखना है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। तो एगो यहां पर आपका 18 दे चुका, एगो 18 है, खुद 18 हो गया सम संख्या। अब बचा 4 गो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप कितना बचा, 4 गो। ध्यान से समझिए, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 18, खुद एगो 18 है। अब 5 गो पुराना है तो 4 गो बचा, यानी 2 गो इससे पहले वाला, 2 गो एक बाद वाला। 18 से पहले 2 गो कौन कौन सम संख्या होगा सर? एगो होगा हमारे पास, बताइए जल्दी सर। 18 से पहले तो 16 होगा, 11 से पहले 14 होगा, 18 के बाद 20 होगा, उसके बाद 22 होगा। अब बताइए पांचों में सबसे बड़का कौन है? 22। आपकी इस प्रश्न का जवाब हो गया। देख लिए कितना झक्कास ट्रिक है, समझे? एक बार फिर समझिए, 5 लगातार सम संख्या, आपको दिमाग में ये बसा लेना है भाई, 5 गो है और यहां सम देले है, यानी इसको भी ऐड करना है, सम में गिन लेना है। अगर वो विषम रहता, सम यहां दिया होता और यहां विषम होता तो उसको ऐड नहीं करते। तो 5 गो में से तो एगो 18 खुद दे है, उसके पहले वाला 2 गो ले लीजिए, उसके बाद वाला 2 गो ले लीजिए। देखिए सम में बड़ा कौन है? 22। छोटा पूछता तो 14, बीच वाला पूछता तो 18। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब देखिए, यहां पर मैंने बहुत ज्यादा खिंची पिची कर दिया है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस समझना था, समझना था सर। समझ चुके हैं। इसको मैं मिटाकर आपको इसका सॉल्यूशन करता हूं ट्रिक के माध्यम से। दम बहुत ही झकास ट्रिक है, 2024 का एकदम दनादन ट्रिक। अभी अभी आपने मकर संक्रांति को मनाया है, खूब दही चूड़ा खाए हैं, बस हो गया आपका वो पर्व खत्म। बस अब ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, आपका परीक्षा बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। ठीक है ना। उस दिन आपका पर्व बहुत जो है खुशहाली पर्व उस दिन आप मनाएंगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपके हाथ में जो है ज्वाइनिंग लेटर होगा सर। ध्यान दीजिएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां तक 4 गो संख्या है, हमको पता है। अच्छा, यहां सम दिया है, यहां औसत 27 है, तो 27 काउंट नहीं होगा, यहां 18 काउंट किए थे, क्योंकि क्वेश्चन में सम दे ले था। यहां 27 को काउंट नहीं, 27 सम संख्या है का? हमको तो सम संख्या खोजना है ना सर। 4 गो हमको तो सम चाहिए, ओरिजिनल वाला, ये तो डुप्लीकेट वाला है, ये तो सर विषम है, ये तो सम है, ये नहीं है। समझ गए आप? और फिर बड़ी संख्या तो खोज ही लेंगे, पहले खोजिए। देखिए 27 है आपके पास, ये दिया हुआ। 4 गो में चारों खोजना है, 27 को नहीं गिनना है। ठीक है। देखिए यहां इसके पहले 2 गो होगा और इसके बाद 2 गो होगा, क्योंकि इसको गिनना नहीं है। 4 गो हमको ओरिजिनल खोजना ही है यहां पर। इसलिए देखिए 5 बोला था, 4 गो खोजे थे, कल 18 खुद सम संख्या था। यहां पर तो सर 27 विषम संख्या। बात को समझिएगा, नहीं समझ में आया कमेंट में सर लिखिएगा, सर नहीं समझ में आया फिर से बताइए, मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। 27 के पहले कौन होगा? देखिए 27 तो हमारा सम संख्या है, ये नहीं है, तो 27 के जस्ट पहले सम संख्या क्या है? तो 26 है। और 26 के पहले क्या होगा? 26 के पहले जल्दी बोलिए, तो सर 24 होगा।
और देखिए 24 सम संख्या हुआ, 26 सम संख्या हुआ, 27 तो सम संख्या नहीं है, यानी 26 के बाद का सम संख्या कौन है सर? 26 के बाद का सम संख्या तो सर 28 है, और इसके बाद क्या है तो 30 है। अब एक बात बताइए, क्या पूछा था? इनमें सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। आपकी इस प्रश्न का जवाब देख लिए, देख लिए आप, समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको, ये 2 क्वेश्चन हो गया ना, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता होगा। चलिए अब बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो है उसको हम निपटारा करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ लिया गया है ना? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए क्या पूछा गया है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। एक बात बताइए, 3 क्रमागत विषम संख्या, देखिए यहाँ विषम दिया है, लिखा भी विषम है और औसत भी इसका विषम है, तो एगो तो 35 खुद हो गया। समझ रहे हैं ना आप? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने किया था याद है आपको, जिससे पहला क्वेश्चन था कि 5 सम संख्याओं का औसत 18 था, सम बोला भी था और सम औसत में दे भी दिया था। लेकिन दूसरा प्रश्न जब आपने किया, 4 सम संख्याओं का औसत 27 था, तो आपने कैसे किया था? 27 को काउंट किया था? नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विषम है, यहाँ पर विषम देले भी है, समझिएगा। तो खुद एक 35 हो गया, ठीक है। अब टोटल कितनी संख्या है? 3 गो, 3 गो में से तो एगो 35 हो गया, यानी इसके एक पहले एगो होगा, इसके बाद में एगो होगा। तो 35 के पहले विषम संख्या बताइए, 35 के पहले विषम संख्या कौन होगा? 33 नहीं होगा सर? नहीं बोलते हैं आप लोग, 33 होगा ना, तब ना एगो 35 होगा, फिर इसके बाद 37 होगा। तो बताइए प्रश्न क्या बोला है? सबसे बड़ी बड़ी 2 लिख दिए क्या? सबसे बड़ी विषम संख्या है ना, बड़ी 2 लिखा गया, यहाँ पर विषम होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या तो 37 है ना, इस सब में बड़ा, तो 37 आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया। क्या करना था? कितना मस्का वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 4 विषम संख्याओं का औसत 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपसे पूछा है। देखिए 4 गो विषम संख्या, लेकिन है यहाँ क्या? 70। यहाँ बोला कहती है विषम है 70, तो 70 काउंट करना है? नहीं करना है, यानी कि चारों एकदम हमको खोखोर के निकालना है, एकदम ओरिजिनल वाला, इसको नहीं गिनना उनना है, लेकिन इसी की सहायता से निकालेंगे। देखिए एगो 70 यहाँ पर तो औसत है इसका, 4 गो में से देखिए इसके पहले 2 गो होगा और इसके बाद 2 गो होगा ना सर? देखिए 70 तो सम संख्या है, विषम नहीं है, तो इसके पहले सम संख्या क्या है? 69 यानी 69। इसके पहले क्या होगा सर? 67 होगा, है ना? 67 के बाद 69, 68 69 2 गो होता है ना बढ़ाने के बाद, फिर उसके बाद 70, 70 तो लेना ही नहीं है, 2 गो और खोजिए। 69 के बाद क्या होगा? एक के बाद 71 होगा, उसके बाद क्या होगा? 73 होगा। प्रश्न क्या बोला गया? सबसे बड़ी, तो इस सब में 1 2 3 और 4, याद रहे इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये तो सम संख्या है ना सर। आपको विषम की बात किया, सबसे बड़ा कौन है इसमें? बड़ी पूछा है, 73 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ऐसे ही सिलेक्ट करना है, कोई XYZ नहीं मानना, वो तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट का था, मैंने आपको समझाया था। ध्यान दीजिए, नंबर 5 ये सब हो गया है। नंबर 5 देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। 75 क्रमागत विषम संख्या, देखिए विषम बोला भी है यहाँ, और इसका औसत भी 75 है, 75 काउंट होगा ना? हाँ यस सर होगा। तो एगो तो 75 हो गया, 5 गो है ना सर? 5 गो में से 75 एगो हो गया, 4 गो बच गया, तो इसके पहले 2 गो और इसके बाद में 2 गो, यही ना होगा? बताइए 75 से पहले एगो बताइए तो विषम संख्या, तो आप कहेंगे 73, और 73 से पहले तो आप कहेंगे 71, फिर 75 के बाद तो आप कहेंगे 77, और 77 के बाद तो आप कहेंगे 79। और आपसे पूछा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, सबसे छोटी, तो छोटी क्या है? 71 इस प्रश्न का राइट आंसर है। समझ पा गए? चलिए इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। सर मैं कैसा आपको कंटेंट देने का प्रयास किया, कैसे आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपने सही में वास्तव में सीख पाया कि नहीं सीख पाया, आप इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। ज़रूर बताइएगा मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे आप सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आपकी तैयारी में पहले से बेहतर तैयारी हो पाया है कि नहीं हो पाया। अगर मैथ्स आपको बहुत बढ़िया लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जहाँ तक हो सके फैला दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, पूरे गाँव में, शहरों में, हर घर के मोबाइल तक
इस वीडियो का नोटिफिकेशन गिरा दीजिए ताकि वो बच्चा भी अपना मैथ्स को मजबूत बना सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपके साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में पार्ट 4 को लेकर। ये पार्ट 3 था, तो इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।